Namaskar and good evening viewers. We are back again with another special episode on छोटी सी मुलाकात. हम आप सबका एक बार फिर अपने शो पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं. दोस्तों, कहा जाता है health is wealth and our companion for a lifetime is our body. We all need to take good care of it. If neglected, the repercussions are serious. In the absence of good health, we are unable to enjoy and appreciate the beauty of life which God has blessed us with. We all resort to different types of method to maintain our body. So to put an end to all these doubts, we have with us today Mr. World 2007, Mr. Ramakant Sharma, who has won this huge title of Mr. World after a lot of hard work and has done India proud. रमाकांत जी एक बॉडी बिल्डर हैं, पर्सनल ट्रेनर हैं और एक बहुत बड़ा जिम बखूबी चला रहे हैं. ही इज़ ट्रेनिंग मैनी यंग मैन बिल्ड मस्कुलर फिजिक्स. हम उनका अपने शो पर बहुत स्वागत करते हैं. रमाकांत जी, वेलकम टू छोटी सी मुलाकात. रमाकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जो इतना बड़ा टाइटल जीता है मिस्टर वर्ल्ड का, और इंडिया का नाम आप बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, तो उसका श्रेय आप किसको देते हैं? मैडम, उसका एक्चुअली तो मैं छोटा था ना, तब से मिलके मेरे को जो पावर गेम्स हैं उसका इंटरेस्ट था. मेरे को नहीं पता था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है क्या, लेकिन शुरू से मेरा जैसे रेसलिंग होगी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जो भी स्ट्रेंथ वाली गेम्स हैं उसमें इंटरेस्ट था. तो थोड़ा उसका श्रेय जाता है. मेरे फादर शुरू से ही कोई प्रोफेशनल गेम नहीं करते थे, लेकिन जैसे पुशअप्स वगैरह मारने, उन टाइम में एक डंबल होता था हमारे घर में पेयर, तो वो डंबल से एक्सरसाइज करते थे. तो मेनली मोटिवेटेड मेरे को मेरे फादर से मिली. ओके, तो आप इसका श्रेय अपने फादर को देते हैं. बहुत खूब. और इस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, प्रेरित आपको आपके फादर ने किया, तो प्रेरणा कहीं और से मिली या सिर्फ फादर से ही मिली? एक्चुअली जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी ना, उससे पहले मैं पुशअप्स वगैरह लगाता, जितनी मेरे को नॉलेज थी, जो सोर्सेज थे. हम पहले पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे. वहाँ पे एक छोटा सा रेसलिंग वालों का अखाड़ा था, तो थोड़ी देर मैंने वहाँ भी करी. फिर मैं साथ ही वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ स्विमिंग करने जाता था. और उन टाइम में जिम इतने नहीं थे, शायद एक आध जिम ही चंडीगढ़ में होगा. तो वहाँ पे उन्होंने फ्री वेट्स रखे हुए थे. नागरा जी पंजाब यूनिवर्सिटी के वेट लिफ्टिंग कोच थे, वो थे, और उनके साथ 2-3 लड़के, और वो वहाँ पे वेट ट्रेनिंग करते थे. तो मैंने फर्स्ट टाइम वेट्स वहाँ पे देखे, तो उस और फिर मेरा ज़्यादा ध्यान मिल के वेट ट्रेनिंग में गया. तो फिर धीरे धीरे मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की. फिर तब भी मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि मैंने कोई टाइटल जीतना है और बस अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं थी. मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और करता गया. फिर मैंने स्टेट चैम्पियनशिप जीती चंडीगढ़ कई बार, पंजाब जीता, नॉर्थ इंडिया, फिर मिस्टर इंडिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. वंडरफुल, बहुत खूब. तो रमाकांत जी, आपने जब इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, तो वहाँ जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारियाँ की, क्या तैयारी थी? हाउ वाज योर जर्नी? अराउंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जब मेरे को फेडरेशन वालों ने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे है यूएस में, तो अराउंड 6 मंथ से मैंने इसके लिए स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की, और स्पेशली वेट ट्रेनिंग जैसे भी. तो मेन मेरा टारगेट था उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे, अभी भी जो भी कंटेस्ट होते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाना कि बंदा कितना शार्प है, कितनी प्रपोर्शनेट है बॉडी. अकेला ये नहीं कि कितना ह्यूज है.
तो मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। ओके। तो उसके लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी कम किए। अराउंड 6 मंथ्स मैंने लो कार्ब पे ही रहा, बीच बीच में कभी कभी हाई कार्ब्स करता था। ओके। तो जितना मैं श्रेड कर सकता था मैंने आपको श्रेड किया। ओके। और उसके लिए मैंने कार्डियो बहुत किया। मेरा फेवरेट था, मैं रोड साइकिलिंग ज़्यादा करता था। ओके। 1.5-2 घंटे में अल्टरनेट डे पे साइकिलिंग करता था। तो आपको वहाँ से कोई गाइडलाइंस मिलती थी या आपने तैयारी, यू डिड इट ऑन योर ओन? अपने आप। अपने आप। हाँ जी, तो ऐसा वहाँ कुछ से कोई गाइडलाइंस नहीं नहीं, मिलती ऐसा थी? कुछ। ऑल राइट। तो कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिट रहने के लिए, जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं भी आना चाहता, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ एंजॉय करना चाहता है, तो कहा जाता है कि उसके लिए 75% आपकी डाइट और 25% एक्सरसाइज का असर होता है। हाउ फार इज़ इट ट्रू? बिल्कुल मैम। एक्चुअली चाहे आप जो मर्जी सप्लीमेंट ले ये लें, सही है? ये बिल्कुल सही है। ओके। बिल्कुल सही है। तो लेकिन उसमें यह है कि वेट ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा, वो 25 है तो भी आप 100 ही समझो वेरी ट्रू। कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हो, आप जो मसल लगा रहे हो उस पर हिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ओके। तो आप हमें विस्तार से बताइए कि आप कॉन्टेस्ट में जाने से पहले क्या डाइट लेते थे और अभी क्या ले रहे हैं? सेम है या डिफरेंट है? एक्चुअली अभी तो मैडम मैं सिर्फ फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करता हूँ, जस्ट फिट रहने के लिए। अब मैं compete नहीं करता। डाइट के बारे में? हाँ, तो उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि 6 मील्स अ डे, ओके। और उनमें हर एक मील में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन, जैसे एग वाइट हो गई, चिकन चेस्ट होगी, वे प्रोटीन हो गया, या फिर स्किम्ड मिल्क से पनीर बना लें। राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके वो लेता हूँ मैं। और कार्बोहाइड्रेट में प्रेफरेबली ट्राई करता हूँ कि ब्राउन राइस से लूँ। ब्राउन राइस। कभी कभी मिस्सी रोटी, ओके। मोस्टली ब्राउन राइस या सैलड। तो कार्ब्स बहुत कम लेते हैं? कार्ब्स डिपेंड करता है मैम, अगर आपकी बॉडी पे फैट ज़्यादा चढ़ती है तो कार्ब्स कम लेने पड़ेंगे। मेरी टेंडेंसी है फैट गेन करने की, ऑल राइट। तो मैं कार्ब्स थोड़े कंट्रोल ही रखता हूँ। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे रमाकांत जी कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाते हैं? जैसे मैम मैं अराउंड ½ kg चिकन, बोनलेस चिकन, और 2 टाइम्स वे प्रोटीन, ओके। और 1 या 2 बार अंडे लेता हूँ। जैसे वो चिकन बनाता हूँ तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, और 5 to 10 एग्स 2 टाइम्स, और 2 बार वे प्रोटीन पानी में डाल के। ओके। उसके बाद फिर मैं राइस जैसे सुबह बना लेता हूँ 100 या 200 ग्राम रॉ राइस लेके। ओके। तो ब्राउन राइस? ब्राउन राइस। तो टारगेट ये रहता है कि 100 या 200 के बीच में कार्ब्स रहें। राइट। तो उतने कार्ब से आपका जो एनर्जी लेवल है वो शुगर लेवल मेंटेन रहता है, और आपको एनर्जी मिलती है, और फैट में कन्वर्ट होना कम हो जाता है। वेरी ट्रू, दैट इज़ ट्रू। एक बहुत गंभीर सवाल है रमाकांत जी, जो आजकल के नौजवान हैं, दीज यंगस्टर्स, ये बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और बॉडी बनाना चाहते हैं बहुत थोड़े वक्त में बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक्चुअली ना आजकल स्टीरॉयड का भी रुझान बहुत ज़्यादा हो। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोटीन का तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन चलो प्रोटीन भी आपको ये तो देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कई बंदों का बहुत जल्दी यूरिक एसिड वगैरह, क्रेटिनिन लेवल जल्दी बढ़ जाता है, तो वो भी सारा देखने वाली चीज़ है कि कई बार प्रोटीन भी बहुत हार्मफुल हो सकता है, एक्सेस प्रोटीन। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी टाइप पता होनी चाहिए, फिर आपको जो प्रिकॉशंस हैं वो भी पूरी फॉलो करनी चाहिए, जिसको कि आजकल यंगस्टर्स बहुत लाइट लेते हैं। जैसे 4 to 5 लीटर पानी, अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हो तो इतना तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, जिसको ये लोग बिल्कुल लाइटली लेते हैं। पानी कभी जब प्यास लगी तो पी लिया, अदरवाइज़ नहीं। जो सबसे पहला टूल है वो तो है कि पानी, आपको 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। लेकिन स्टीरॉयड जो इससे और जो बहुत ज़्यादा रुझान आजकल बढ़ रहा है यंगस्टर का, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोचेज़ उनको गाइड करते हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक है। तो पेरेंट्स को भी उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एकदम बच्चे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो देखें कि क्या ले रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। आप प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो ये जो तरह तरह के प्रोटीन्स मार्केट में आए हुए हैं, तो हमारे दर्शक ज़रूर जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कौन सा हार्मफुल है, कौन सा यूज़फुल है, आप क्या कहेंगे? प्रोटीन कोई भी हार्मफुल नहीं है, बशर्ते कि ये है कि आप पैकिंग देखो या जहाँ से ले रहे हो तो उसमें डुप्लीकेसी ना हो। राइट। कई बार क्या होता है कि जैसे मिल्क प्रोटीन या कुछ ऐसा ही पाउडर डाल देते हैं
तो उसको रिजल्ट देने के लिए डेक्सामेथासोन और कई तरह के जो बहुत चीप स्टेरॉइड हैं वो उसमें डाल देते हैं, जिससे बच्चों का वेट गेन तो हो जाता है लेकिन उनके लीवर किडनीज पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो प्रोटीन इटसेल्फ कोई हार्मफुल नहीं है। अच्छा, आपको ये देखना कि आप कहाँ से ले रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट तो नहीं, डुप्लीकेसी नहीं। प्रोटीन से एक और जुड़ा हुआ सवाल है रमा, ये जो प्रोटीन जब बच्चे लेते हैं या स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड तो है ही हार्मफुल, प्रोटीन की मात्रा क्या है, एज के अकॉर्डिंग है या आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करती है? जो बहुत छोटा बच्चा है ना, जैसे 15-16 साल के भी जिम में आते हैं, राइट, तो उनको तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो नेचुरल डाइट लें। वेरी ट्रू। क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, इटसेल्फ इतना मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट होता है, वो अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर कोई प्रोफेशनली में जाना चाहता है तो उनको प्रोटीन पाउडर वगैरह ऐड करने चाहिए। ओके, सो जैसे आपने कहा 15-16 साल के बच्चे आते हैं, तो आपके मुताबिक व्हाट इज़ द राइट एज फॉर बॉडी बिल्डिंग? अराउंड वेट ट्रेनिंग तो तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपकी हाइट बढ़नी रुक गई है। रुक गई है? रुक गई है, ओके। क्योंकि जैसे क्रिकेट वगैरह में तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो कुछ बोन्स का आपके जॉइंट का भी देखते हैं, तो कि एज ग्रुप में जैसे जूनियर में टीम्स जाती हैं तो एज के साथ साथ वो भी चेक करते हैं। तो जैसे कोई भी छोटा बच्चा जब ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करेगा तो उसकी हाइट भी थोड़ा ग्रोथ रुक सकती है। राइट। तो थोड़ा मेरे हिसाब से 17-18 साल का, 17-18 साल से पहले नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए हैवी वेट ट्रेनिंग। उससे पहले आप कार्डियो वर्कआउट करो, रनिंग वगैरह करो या कुछ भी स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स, पुशअप्स वगैरह। ओके। तो हैवी वेट ट्रेनिंग ना करें। रमाकांत जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे कि हम सुनते हैं बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सब जिसने बॉडी बिल्डिंग में नहीं भी जाना या बॉडी बिल्डिंग में जाना, तो आपके मुताबिक व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? जैसे कोई नहीं भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, फिटनेस के लिए कर रहा है, कुछ है वॉक करते हो आप, थोड़ा सा प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए। वो हमारे लैक है इंडियन डाइट में, क्योंकि मोस्टली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं रूटीन में जो डाइट लेते हैं, दाल चावल रोटियाँ ना। तो जो जिन फैमिलीज में नॉनवेज भी खाते हैं वो कभी कभार बनता है, तो थोड़ा सा कोई भी प्रोटीन का सोर्स डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। चाहे आप पनीर ले लो, एग्स ले लो अगर नॉनवेज खाते हो, या चिकन ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए। तो जो आपने कहा, दोबारा दूसरा सवाल भी मेरा इससे जुड़ता है कि मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियंस। सो जो वेजिटेरियंस है वो अगर बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं तो क्या उनके लिए प्रोसेस इज़ वेरी स्लो या? नहीं मैडम, अब नहीं है। पहले कोई टाइम था जब कोई सप्लीमेंट नहीं थे, अब तो वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, कैसीन है, बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं जो कंपनसेट करते हैं नॉनवेज को। अच्छा, आप ये जो हमारे वेजिटेरियन दर्शक सुन रहे हैं, जो वंस हु वांट टू फॉलो योर फुटस्टेप्स, तो आप प्लीज़ उनको बताइए कि कौन से प्रोटीन उनके लिए सबसे पहले तो नेचुरल में ना जी, येलो पैकेट जो मिल्क का स्किम्ड मिल्क आता है, उसका पनीर घर पे आप निकाल सकते हैं। तो उसमें फैट बिल्कुल नहीं है और प्रोटीन पूरा इतना ही जितना दूसरे पनीर में होता है। तो वो बहुत अच्छा सोर्स है, वो ऐड कर सकते हैं। या फिर आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सोया प्रोटीन भी, सोया ज़्यादा ना लें। जैसे आप 1 स्कूप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सोया प्रोटीन भी डाल लें, तो ये बड़ा अच्छा है। और ट्राई करें कि डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन लें, चाहे वेजिटेरियन है चाहे कोई नॉन वेज है। हमेशा ट्राई करें कि प्रोटीन एक सोर्स से ना लें, डिफरेंट सोर्स से, ताकि सभी तरह के अमीनो एसिड्स आपको मिलें। राइट। आप रमाकांत जी गए हैं मिस्टर वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में, मिस्टर इंडिया के कॉन्टेस्ट में, ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट या उससे पहले या उसके बाद या कभी भी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या, एक या बहुत, जो आप अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? एनी काइंड ऑफ एनी इंसिडेंट जो आपके जहन में है, इंटरेस्टिंग है, आपको अभी तक याद है? मैडम मैं एक बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ना वो यूज़फुल भी बहुत है सबके लिए, जो स्पेशली जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो अभी भी वो चीज़ कई लोग कर रहे हैं और हमारे टाइम में भी ऐसे था कि लोगों को ये लगता है कि जैसे कोई कॉन्टेस्ट आ गया तो उससे पहले पानी छोड़ देना, पानी नहीं पीना, ताकि आपकी वेस्कुलरिटी, वेन्स ज़्यादा दिखें, कट्स ज़्यादा दिखें। लेकिन और इवन आप मानोगे नहीं, कई बंदे 5-5, 7-7 दिन तक पानी नहीं पीते हैं, नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। और वो मैंने भी किया कई कॉन्टेस्ट में। अच्छा। हाँ, और इवन आप एक बार मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट था कलकत्ता में, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी थी, अप्रैल मई में शायद था कॉन्टेस्ट। तो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, 76 था, तो मेरे को कम्पीट करना था 75 में। एक तो बहुत पहले से पानी छोड़ा हुआ, नमक छोड़ा हुआ,
फिर मैं 2 ट्रैक सूट डाल के रनिंग करता रहा उसके लिए, और भी डिहाइड्रेशन होगी। तो उसके बाद कंपटीशन नेक्स्ट डे था। शाम को मेरी ये हालत हो गई कि मेरे को वॉमिट्स लगी, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। तो ऐसा बहुत खतरनाक, डेंजरस हो सकता है, ये तो बहुत डेंजरस बहुत रिस्की हो सकता है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो पानी तो छोड़ना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन वो 1 या 1.5 दिन बहुत है। 1-1.5 दिन बहुत है, क्योंकि अगर हम 7 दिन या 5 दिन करते हैं ना, तो हमारे साइंटिफिकली बॉडी में सिस्टम है कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही ना, हम कॉन्टेस्ट पे स्टेज पे जाने से पहले चाहते तो हैं कि हमारी बॉडी में से पानी श्रेड हो जाए सारा। लेकिन अगर हम बहुत दिनों से वो कर रहे हैं ना, तो बॉडी में सिस्टम है कि बॉडी उसको कैरी करना शुरू कर देती है। जो जिस चीज़ की कमी है ना, उसको लग रहा है पानी नहीं पी रहा है बंदा, जो पानी है उसको रोकना शुरू कर देती है, उल्टा आप ब्लोटिंग दिखोगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको पानी बढ़ा देना चाहिए पहले। 1 या 1.5 दिन आप बंद करते हो तो बहुत बढ़िया, तो उसी स्पीड से आपका फ्लो निकलता रहेगा पानी, और आप श्रेड हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि आपने 5-6 दिन पानी नहीं पिया, तो आपके कोई कोच, कोई आपके गाइड, आपको किसी ने नहीं समझाया? नहीं मैडम, उस टाइम को ऐसा बताने वाले नहीं थे हमारे टाइम में। अच्छा। और जो सीनियर थे शायद वो बताते नहीं थे, शेयर नहीं करते थे एक्सपीरियंस, कंपटीशन होता है आपस में। राइट। रमाकांत जी, आप कुछ बताना चाहेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में? अगर आप अपने जिम में कुछ हमें डेमो दे सकें कि यंगस्टर्स को, या कोई भी, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, कोई भी फिट रहना चाहता हो, अच्छी सेहत, एज वी से समबडी इज एंजॉयिंग गुड हेल्थ, तो उसके लिए क्या आप डेमो देना चाहेंगे? जैसे कोई फिटनेस भी कर रहे हैं ना जी, मोस्ट लोग वॉक करते हैं, फास्ट वॉक, लेकिन साथ में उनको थोड़ा स्ट्रेंथ वर्क जरूर करना चाहिए। ओके। चाहे वेट ट्रेनिंग करो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स कर लें, सिटअप्स कर लें, कोई भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वर्क जरूर करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट शुरू करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ट्राई करेंगे जो आपकी फर्स्ट वर्कआउट हो ना, वो आइसोलेशन मूवमेंट हो, कंपाउंड मूवमेंट ना हो। जैसे आप चेस्ट लगा रहे हैं तो सीधा हम बेंच प्रेस से शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे मसल के साथ साथ हमारा जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है, तो कई बार इंजरी के चांसेस होते हैं। तो चेस्ट के लिए जैसे पैक डेक है, सिंगल आर्म आप अगर लगाओ, सिंगल आर्म पैक डेक, तो आपका सिर्फ चेस्ट वर्क करती है उससे। आप 3-4 सेट वो लगा के चेस्ट को अच्छे से वार्म अप करके फिर आप हैवी ट्रेनिंग पे जाएं। और कोई भी आप सेट लगा रहे हैं तो ट्राई करें कि उसमें कंसंट्रेट जरूर करें। जैसे बाइसेप्स लगा रहे हैं, उसको स्क्वीज़ करें 1-2 सेकेंड, और जब भी स्ट्रेचिंग मूवमेंट है वो स्लो करें। जिस मूवमेंट में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल वो फास्ट, और जहाँ पे आपका स्ट्रेच हो रहा है वो स्लो। तो इसको हर एक एक्सरसाइज में फॉलो करें। और ट्राई करें कि जो भी बॉडी पार्ट लगा रहे हैं पहले आइसोलेशन मूवमेंट करें और अच्छे से वार्म अप करें। और जैसे छोटे बॉडी पार्ट हैं जिसको मोस्टली कई बच्चे इग्नोर करते हैं, काफ्स हो गई, फोरआर्म, एब्स, लोअर बैक, तो ट्राई करें इनको हफ्ते में डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे इनको भी ट्रेन करें। जी। एक जाते जाते एक और सवाल मेरे जहन में आया कि जो लोग बहुत लेड बैक हैं, किसी तरह की कसरत नहीं करते हैं और खाने पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, सैर भी नहीं करना चाहते, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल, हमारे जो ऐसे दर्शक हैं, आप उनके लिए भी कुछ प्लीज़ कहिए। उनको कम से कम ये करें कि आपका जो लास्ट मील है रात को, वो या तो स्किप कर दें या उसमें सिर्फ प्रोटीन कर लें थोड़ा सा, और सैलड कर लें, और थोड़ा अर्ली जल्दी खा लें, और लेट बैक वैसे ही रहें। हाँ, और सुबह उठ के कम से कम वॉक या कुछ ना कुछ तो जरूर है। ओके। वैसे भी आप बाहर निकलें सुबह, देखें नेचर इतना अच्छा, इतना मज़ा आता है, रोड साइकिलिंग करें, वॉक करें। सो ये आपने बहुत अच्छा टिप दिया कि जो लेट बैक हैं वो अपना एक लास्ट मील मिस कर लें। बॉडी बिल्डर्स को भी वैसे ये है कि अगर आप शार्प होना चाहते हैं तो जो लास्ट मील है वो थोड़ा जल्दी लें। ओके। वैसे तो कहा जाता है कि जैसे सूरज छुपता है तो उसके बाद आप ना खाएं। और अगर आप कंटेस्ट की कोई तैयारी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि जो आप सुबह वर्कआउट मॉर्निंग करें एम्प्टी स्टमक। ओके। और ट्राई करें कि 11 to 13 आवर्स की आपकी फास्टिंग हो जब आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं। ओके। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके। आपका ग्लाइकोजन लेवल लो होता है, बॉडी जल्दी फैट बर्न करती है। राइट। रमाकांत जी, कुछ आपके जिम के बारे में, आपने ये कौन से साल में शुरू किया? अराउंड 20 साल हो गए जी यहाँ पे। 20 साल इस जिम को शुरू हो गया। तो उससे पहले मैं अलग अलग जिम्स में कोचिंग करता था, साथ में लोग और लड़के ट्रेन करते थे मेरे। तो ये हार्डकोर जिम है, और मोस्टली मैंने मशीन्स भी खुद डिज़ाइन की हुई हैं अपनी। ओके। कुछ आप कहना चाहेंगे, आपकी जो मशीनें हैं, जो सेल्फ डिज़ाइंड आपकी मशीनरी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक मैंने स्क्वाट मशीन डिज़ाइन की थी अपनी,
प्लीज हम दिखा सकते हैं यहाँ? कैन वी कैरी इट? नो नो, वी कांट कैरी इट। ओके। तो मोस्टली ओके, उनसे है कि जैसे स्क्वाट में मोस्टली हम फ्री वेट से रॉड से लगाते हैं तो थोड़ा अनसेफ लगता है, लोअर बैक पे प्रेशर आता है। तो एक मशीन डिज़ाइन की थी, वो बहुत इफ़ेक्टिव भी है और सेफ भी है। ओके। तो इस तरीके से मैंने मोस्टली अपने हिसाब से सारे मशीन्स बनवाई हैं। दर्शक, वी वर टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स ओनली। जो हमारे दर्शक हैं जो जिनकी एज 50 है या 50 से अबव है, क्या उनको भी प्रोटीन उतना ही फ़ायदेमंद है या कुछ और उनको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? प्रोटीन तो थोड़ा बहुत उनको लेना चाहिए। कितनी मात्रा में, आप कुछ समझा दें तो? जैसे कोई किसी का 50 या 60 kg वेट है, राइट, एल्डरली है, तो 20-30 ग्राम चाहे 50 ग्राम, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर 50 एंड अबव 50। हाँ, अगर आपको यूरिक एसिड वगैरह की टेंडेंसी कुछ ऐसी नहीं है तो 50-60 ग्राम तक भी ले सकते हैं, नहीं तो 20-30 ग्राम ले लें। और आप ये थोड़ा देख लें कि कौन सा प्रोटीन आपको सूट करता है। कई चीज़ों से जैसे कंसनट्रेट है, जो वे प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं यूरिक एसिड एकदम। ओके। तो कॉम्प्लेक्स फूड ले लें आप, राइट, मिल्क वगैरह ले लें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर ले लें। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि प्रोटीन कौन सा सूट करता है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोटीन सूट करता है? ये तो एक्चुअली जिनका बढ़ता है ना यूरिक एसिड, वो शुरू से टेंडेंसी है वैसे। राइट, तो उसमें एज का इतना मैटर नहीं करता। ओके। उनका शुरू से, तो मेरे हिसाब से जैसे वे प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, कंसनट्रेट है, सोया प्रोटीन पाउडर आता है जी, तो इनसे बहुत जल्दी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो ये नहीं लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए, तो उनको नेचुरल चीज़ों से प्रोटीन ले लेना चाहिए, जैसे आपने बोला पनीर या चिकन। बाकी अब वाटर इनटेक मोस्टली तो गलती ये होती है कि हम पानी भी पूरा नहीं पीते। वेरी ट्रू। 4 से 5 लीटर पानी, हमें प्यास तो लगती नहीं है जी, इतना अगर हम पानी पी रहे हैं, तो ये हमें एक रूटीन बनानी पड़ेगी जी, 2-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद हमने इतना पानी पीना है। जी 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 जी। तो उस हिसाब से करना चाहिए। रमाकांत जी, जो लड़कियां आती हैं या औरतें आती हैं आपके जिम में, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, अलग होती है, एक्सरसाइजेज सेम होती हैं या नहीं? एक्चुअली कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें यह है कि एक्सरसाइज सेम ही है क्योंकि सेम मसल्स है हमारे। ओके, ठीक है। और कई को, लड़कियों को ये डाउट होता है कि हमने बाइसेप नहीं बनाने, बड़े नहीं मसल करने। तो मसल तो बहुत मुश्किल से बढ़ता है। अगर आपका वेट, मसल वेट बढ़ेगा भी तो आप श्रेड ही होगे, उससे स्किन पतले ही देखोगे, मोटे नहीं देखोगे। और इस सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कितना वेट उठाना है और किस फॉर्म में। ओके। क्योंकि मोस्टली लड़कियों में पावर थोड़ी कम होती है। राइट। तो स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना कोच को कि वो कैसे वेट को हैंडल कर रही हैं, कैसे उठा रही हैं। और कुछ एक्सरसाइज जो इजी होती हैं, जैसे टी बार वगैरह, वो थोड़ी पोस्चर बनाना उसमें मुश्किल होता है। जी। तो ट्राई करें कि लड़की को जो बेसिक्स ही एक्सरसाइज है वहाँ से शुरू कराएं, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको, बाकी सारी एक्सरसाइज सेम लगानी है। जी। तो जो आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, यू नो, लड़कियों को भी देते हैं, लड़कों को भी देते हैं? लड़कियाँ भी करती हैं। ओके, तो आपका कोई ड्यूरेशन है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं है। ओके। ये जो कई सीनियर सिटीजन्स मान लो, या एनीबडी हु इज़ अबव 50, 55, 60, अगर वो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, बॉडी, दे ऑल्सो वांट टू हैव अ गुड बॉडी, सो वो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर वो दिल से आना चाहते हैं तो एज कोई मैटर नहीं करता। ओके। तो एक एग्जांपल है कि हमारे पास जिम में एक आए थे, कुलदीप जी थे, उनका नाम कुलदीप सिंह धनोआ। तो उनकी एज थी अराउंड 45 जब उन्होंने शुरू की। जी। तो उन्होंने जस्ट फिटनेस शुरू की, 5-6 महीने बाद उनको लगने लगा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। जी। और वो इतने सीरियस हो गए, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आते थे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने 3 बार अराउंड मिस्टर इंडिया, जो मास्टर मिस्टर इंडिया होता है जी, 40 साल से ऊपर, वो 3 बार उन्होंने टाइटल जीता। 3 बार। इसलिए एज कोई मैटर नहीं करती। सो एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। जुनून इवन एल्डरली नहीं, अगर आप यंग भी हैं तो यंगस्टर भी हैं, कोई कंपटीशन कर रहे हैं
किसी भी गेम में है जी तो जुनून होना चाहिए। जो भी चैंपियन बनता है उनमें जुनून होता है जी। एक्चुअली हम पहले पंजाब यूनिवर्सिटी रहते थे, जब मोहाली में हमने शिफ्ट किया तो हमारे घर के सामने एक हैप्पी जी हैं, वो नेशनल बॉक्सर हैं, नेशनल लेवल पे उन्होंने कई बार टाइटल जीते हैं जी तो जब हमने वहाँ शिफ्ट किया तो एक दिन मैंने रात को देखा वो 1-2 बजे रात को रोड पे रनिंग कर रहे थे जी। तो फिर जब बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको कई बार ऐसे देखा जी तो वो कहते हैं कि मेरा कोई टाइम नहीं है, जब में मेरा मन करता है मैंने ट्रेनिंग करनी है उस टाइम ट्रेनिंग करता हूँ। वो जुनून होना चाहिए। बहुत 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 अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। इवन मैं खुद भी जब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी ट्रेनिंग करने की, मैंने कहीं पढ़ा कि कोई बंदा 100 चिनअप्स डेली करता था, उसकी बैक बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं 3 बार 100 चिनअप्स डेली करता था और इतना हो जाता था कि मेरे यहाँ जॉइंट फिंगर में से यहाँ ब्लड निकलता था लेकिन हटता नहीं था। वो जुनून होना चाहिए, नॉलेज हो ना हो, आपका जुनून होता तो आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। वेरी ट्रू, दैट इज ट्रू। आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ दर्शकों को बताना चाहें एनीथिंग? मैं एक तो जैसे पानी वाला ये बहुत रिस्की है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इससे पैरालिसिस तक भी हो सकता है बंदे। ओके। ये इतना सीवियर हो सकता है। और एक बॉडी बिल्डिंग में बहुत कॉमन है कि हम कार्ब लोडिंग करते हैं कॉन्टेस्ट से पहले। सॉरी, ये कार्बो लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट्स को लोड करते हैं। ओके। तो उसमें क्या है कि क्या करते हैं हम पहले कई दिन पहले, जैसे 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले कार्ब्स बिल्कुल जीरो कर देते हैं। ओके। कीटोस डाइट कह लो आप, उसके बहुत लो कार्ब्स डाइट कह लो, तो उस फिर वेट ट्रेनिंग बढ़ा देते हैं। उससे क्या है कि हमारे जो मसल्स में और लिवर में कार्ब्स स्टोर हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं और बॉडी में डिमांड क्रिएट हो जाती है और कार्ब्स की। फिर हम एकदम जब उसको इंजेक्ट करते हैं कार्ब्स खाना शुरू करते हैं, चावल ये वो जो भी, तो कई बार वो भी बहुत सीवियर हो सकता है। उससे क्या है कि बॉडी कार्ब्स जब ग्लाइकोजन बन के मसलों में लोड होता है तो पानी जो बॉडी में ऑलरेडी है थोड़ा बहुत, उसको खींच के वो ग्लाइकोजन बन के मसलों में लोड होता है, तो कई बार आपके मिनरल इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओके। वो बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है। तो एक तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लो भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको लो करें। हाई कर रहे हैं तो पहले दिन से एकदम बहुत हाई ना कर दें, स्लोली करें। और स्टीरॉयड तो ये तो बहुत के वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी नॉलेज होना भी, जो भी लोग लेते हैं, और स्पेशली जो यंगस्टर्स जिम में नए आते हैं तो उनको इससे बहुत दूर रहना चाहिए। कम से कम 4-5 साल तो इवन जो स्टीरॉयड तो बहुत दूर की बात है, जो हार्ट सप्लीमेंट है उनको भी टच नहीं करना चाहिए। आपको नेचुरल डाइट जो है, आप मैक्सिमम प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले लो, कोई मल्टीविटामिन मिनरल ले लो। जैसे आजकल बहुत कई बड़े स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट या फैट बर्नर्स हैं, उनसे भी परहेज करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी की नेचुरल जो टेंडेंसी है, देखिए आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप उसको नेचुरल ग्रोथ करो। आप वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो, कोच से डाइट पूछो, उसको पूरा कंसंट्रेट करो, पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करो। उसके बाद आप देखो कि आपने कोई सप्लीमेंट अच्छे लेने हैं। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपका एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया है, फिर ऐसा कुछ लेना चाहिए। जी जी जी। अगर आप लंबी करना चाहते हो, जी, गेन करना चाहते हो, राइट। आई होप एंड प्रे दैट मेनी मोर यंगस्टर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर रमाकांत शर्मा विल मेक इंडिया प्राउड by winning such huge titles. बहुत से लोग आपको सुनने के बाद प्रेरित हुए होंगे। आई एम श्योर दे विल फॉलो योर फुटस्टेप्स एंड मेक इंडिया प्राउड। हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। धन्यवाद दर्शकों।